बाबा साहब ने 1936 में लेबर पार्टी बनाई और लेबर पार्टी का इतिहास लाखों की संख्या में लेबर हर कास्ट के जितने भी थे, कपड़ा मिल में, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में लाखों की तादाद में बाबा साहब की रैली में लोग आते थे और 17 सीटों पर बाबा साहब ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और 15 से बाबा साहब ने जीत दर्ज की। मतलब 17 सीटों पर लेबर पार्टी के प्रत्याशी खड़े हुए और 17 पे और 15 जीत करके आए। 15 जीत करके आए। तो कांग्रेस ने इस चीज़ का पहले से ही हो गया कि भाई ये डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन है ये तुम्हें मिट्टी में मिला देगा, इसलिए इसके बारे में कुछ किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1932 में जब बाबा साहब वोट का अधिकार लेकर के आए तो कांग्रेस पार्टी ने समाज के बुद्धिजीवी जो कहते थे उस समय के चमचे बनाने शुरू कर दिए और उन चमचों के माध्यम से बाबा साहब को कदम कदम पर मात देते रहे। आगे बात करें संविधान की कमेटी के इलेक्शन की, तो 1946 में जब अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर किए संविधान सभा के, तो उस संविधान सभा के इलेक्शनों में उस टाइम भारत के अंदर 2 ही पार्टियां थी। पहले कांग्रेस पार्टी, दूसरी मुस्लिम लीग और तीसरी पार्टी जो थी, पार्टी नहीं थी, एक संगठन था संघ का जिसको जनसंघ कहते थे, जनसंघ कहते थे। तो बाबा साहब ने सोचा कि अगर ये लोग ने तो आप अपना काम कर लिया, लेकिन मैं क्या करूं। तो बाबा साहब ने फिर उस लेबर पार्टी का नाम बदल करके ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम रख दिया। जी हाँ, उसके माध्यम से बाबा साहब ने संपूर्ण इंडिया, बम्बई के अंदर, कलकत्ता के अंदर और भी इंडिया के अंदर अपने नॉमिनेट फार्म भरे उम्मीदवारों के, लेकिन बाबा साहब कहीं से नहीं जीत पाए। सिर्फ कलकत्ता से, जहाँ पर रिजर्वेशन की 30 सीटें हमारे बंटवारे में थी, तो वहाँ से 30 सीटें थी और बाबा साहब ने वहाँ से एक नॉमिनेट किया फार्म, तो उनमें से एक ही कैंडिडेट जीत पाया जिसका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल। जोगिंदर नाथ मंडल जो थे वो सुरक्षित सीट से चुनाव जीत करके आए और 1946 के विधानसभा चुनाव में और उसमें क्या नाम है, वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के विधायक थे। जी। जोगिंदर नाथ मंडल ने 2 जगह से फार्म भरा गया था, 2 विधानसभा से, तो उनमें से एक में जीत दर्ज की हुई थी, एक में हार गई थी। तो उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए जैसे कहा जाता है कि अगर जोगिंदर नाथ मंडल नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंच पाते। तो ये क्या मिथक है कि जोगिंदर नाथ मंडल का क्या योगदान रहा बाबा साहब के लिए? यदि जोगिंदर नाथ मंडल ना होते तो शायद बाबा साहब संविधान सभा में नहीं जा सकते थे। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो विद्वानों ने बाबा साहब के प्रति ग्रंथ लिखे और वो मैंने पढ़े, उनमें ये लिखा हुआ है यदि जोगिंदर नाथ मंडल नहीं होते तो बाबा साहब कभी भी संविधान सभा के मेंबर नहीं बन सकते थे। इसका कारण क्या था? कांग्रेस पार्टी ने अपने 26 एमएलए जो जीत करके आए 30 में से, उन्होंने सख्त हिदायत दे दी गई थी कि कोई भी अंबेडकर के बारे में कोई भी प्रचार नहीं करेगा और किसी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 30 सुरक्षित सीटें बंगाल में जीती थी, 30 में से 26 विधायक जो थे वो कांग्रेस के थे और एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के थे जो कि जोगिंदर नाथ मंडल थे और 3 निर्दलीय थे। अच्छा, 3 निर्दलीय थे। जी 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 हाँ। तो जब क्या नाम है, उन्होंने सख्त हिदायत दे दी अपने 26 एमएलए को कि कोई भी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बात नहीं करेगा, तो फिर क्या हुआ? फिर मतलब हिदायत देने के बावजूद भी बम्बई मतलब कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आदमी, एक लीडर भेजा गया वहाँ कलकत्ता के अंदर कि इनके ऊपर इंक्वायरी रखो, क्या कभी कोई बाबा साहब का जो है समर्थन नहीं करते। तो वो इंक्वायरी के लिए छोड़ा गया, उनकी पूरी इंक्वायरी हुई, पूरा दबाव बढ़ा कर रखा गया। तो जोगिंदर नाथ मंडल ने बाबा साहब को, और उसके अंदर एक शर्त थी कि जो भी विधानसभा से जीत करके आया है वो संविधान सभा के मेंबर को नॉमिनेट करेगा और एक समर्थन देगा, तब जा करके जो ना संविधान सभा का मेंबर बन सकता है, यानी उसका इलेक्शन लड़ सकता है।
इलेक्शन लड़ सकता, बन नहीं सकता, इलेक्शन लड़ सकता है। संविधान सभा के मेंबरशिप के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जोगिंदर नाथ मंडल ने कहा कि भाई पूरी इंडिया के अंदर मैं अकेला शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का विधायक हूँ। और जो बाबा साहब ने 1932 के अंदर और 1931 और 1932 के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दलित समाज के लिए काम किया, अछूतों के लिए जो काम किया, वो पूरा वर्ल्ड जानता था। आगे बाबा साहब के बगैर कोई भी इस दलित समाज का उद्धार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसलिए जोगिंदर नाथ मंडल जोड़ तोड़ पर लग गए। जोड़ तोड़ पर लगने के बाद उन्होंने मेंबर किए थे 5 विधानसभा के मेंबर चाहिए थे और वो जीत दर्ज करते थे। उनके पास अकेला जोगिंदर नाथ मंडल था। अब जरूर चारों की थी, तो वो पहले गए निर्दलीय के पास। तो उनके पास जाने के बाद कुल मिलाकर के ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए बाबा साहब के लिए जोगिंदर नाथ मंडल ने 5 विधायकों का जुगाड़ किया। 5 विधायकों को जुगाड़ कर दिया। एक खुद, 3 निर्दलीय और एक कांग्रेस का था। एक कांग्रेस का था। एक निर्दलीय कांग्रेस का तोड़ा। और फिर रात के 12 बजे जोगिंदर नाथ मंडल के पास एक खबर आई, जो कि मुख्यमंत्री पश्चिमी बंगाल का वो मुसलमान था। तो उसके भाई की एक फ़ोन आया कि भाई आप जोगिंदर नाथ मंडल जी घबराए ना, मैंने 2 एमएलए का और फ़ोन आया मेरे पास, आके हम जो ना बाबा साहब को वोट देंगे। इस करके बाबा साहब को 7 वोट मिले, 7 एमएलए ने वोट डाले और बाबा साहब सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत करके पार्लियामेंट सभा में, विधानसभा में, न इसमें संविधान सभा की कमेटी में सबसे ज़्यादा जीत कर पहुँचे। तो ये जो एक मिथक बना रखा था लोगों ने कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए जो है वो जोगिंदर नाथ मंडल ने इस्तीफा दिया, सीट खाली की, नहीं तो ऐसा, या फिर ये कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बंगाल के मुसलमान अगर वोट नहीं देते तो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचते तो मुसलमानों का, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ऐसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जोगिंदर नाथ मंडल ने हमारे जो एससी के नुमाइंदे थे उनको पहले से तैयार कर लिया था। मतलब जो 7 विधायकों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए वोट किया वो 7 के 7 शेड्यूल कास्ट थे। सर शेड्यूल्ड कास्ट, कोई भी मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था उसके अंदर। और वो शेड्यूल्ड कास्ट के नाते उन्होंने बाबा साहब को अपने वोट दिया। अच्छा, तो एक बात तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर कर दूँ कि अब तक जो ये बात बताई जाती थी कि मुसलमान नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीत करके नहीं जाते, ये गलत बात है। जिन 7 विधायकों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वोट किया था वो बंगाल से थे और 7 के 7 जो है वो जोगिंदर नाथ मंडल ने तैयार किए थे। खुद जोगिंदर नाथ मंडल थे उसमें, और 3 निर्दलीय और 3 और थे, तो वो सबके सब शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बात तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब मैं जिक्र कर लेता हूँ बोधाचार्य जी से, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी है, उनके पास अनुभव काफ़ी है। बोधाचार्य जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, और काजोलकर के बारे में कहा जाता है कि काजोलकर को कांग्रेस ने खड़ा किया बाबा साहब के सामने, और काजोलकर जो बाबा साहब के ही निजी सचिव थे, तो वो तैयार कैसे हो गए जबकि उनके निजी सचिव थे? बाबा साहब को गुरु भी मानते होंगे, कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी करते होंगे। और फिर कहा जाता है कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा फंडिंग की काजोलकर पे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। ये क्या है पूरा मामला? कितने वोट से बाबा साहब चुनाव हारे थे? पूरा मामला, क्या नाम आपका सर? राहुल जी। पूरा मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी के यानी मनवादी लोग बाबा साहब को संसद में जाना देना चाहते ही नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब जो ना जीत करके संसद में आए, लोकसभा में, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक चमचे को तैयार किया जिसका नाम था करलोजकर। करलोजकर इनका कोई मतलब वो नाम था, क्या कहते हैं उसको, दूसरा पहले और भी नाम है इनका एक, लेकिन करलोजकर के नाम से ही ज़्यादा, कुछ लोग काजोलकर भी कहते हैं। हाँ। तो वहाँ पर बाबा साहब ने इन लोगों ने 14,000 कुछ वोटों से 300 के समथिंग हरा दिया था। ये कहा जाता है कि काजोलकर पर कांग्रेस ने उस समय पर बहुत फंडिंग की थी, मतलब 25-30 लाख रुपए उसके चुनाव में। 25 लाख रुपए विद्वान लोग कहते हैं कि बाबा साहब को हराने के लिए करलोजकर पर 25 लाख रुपया खर्चा किया कांग्रेस पार्टी ने।
तो ये सीट कौन सी थी जिस सीट पर बाबा साहब चुनाव लड़े थे? ये सीट उधर बम्बई साइड की थी, कौन सी याद नहीं मुझे कौन सी सीट थी, कौन सी सीट थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बम्बई साइड की ही सीट थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया बाबा साहब हाँ, को। राज्यसभा के तो फिर कांग्रेस इस बात का श्रेय भी लेती है कि हमने अगर हम हराते तो फिर बाबा साहब को फिर हम राज्यसभा में क्यों लेकर के आते? क्या कांग्रेस की मजबूरी रही कि फिर बाबा साहब को जो है वो कांग्रेस जो राज्यसभा लेकर के आई? ये एक बहुत सोची समझी साजिश होती है। एक सोची समझी साजिश ये होती है कि एक सवर्ण जाति का लड़का या दूसरा एक दलित को पीटता है, और दलित को पीटने में या उसको प्रताड़ित करने में जब पंचायतें होती हैं तो दूसरे जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं ताकि जो ना हमारी छवि खराब ना हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी की छवि खराब ना हो तो बाबा साहब को उन्होंने राज्यसभा में भेज दिया था। लेकिन बाबा साहब को भेजना लोकसभा में बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये कहते थे कि बाबा साहब कोई भी हमारा काम नहीं बनने देंगे और ये अपने ही चलाएंगे, और लोग जो ना ऐसा ना हो कभी इसकी प्रधानमंत्री की जो ना आवाज़ ना उठ जाए, इसलिए उन्होंने खतरा था बाबा साहब से, उन्होंने बाबा साहब से खतरा था, इसलिए ये साजिश के तहत बाबा साहब को ख़त्म ही करना चाहते थे। ख़त्म ही करना चाहते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में पहुँचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्लानिंग मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उनको लॉ मंत्रालय जो है वो दिया गया, कानून मंत्री दिया गया, प्लानिंग मंत्रालय नहीं दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास लगभग 150 प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के आधार पर वो भारत को आगे ले जाना चाहते थे। आज़ाद भारत के 75 साल के बावजूद भी अभी तक बाबा साहब की लगभग 60 प्लानिंग को भारत सरकार ने अंगीकार किया है। बौद्ध जी से बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ये समझ सके और ये जान सके कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो गलत सलत बातें रूमर दुनिया भर में फैला रखा है वो नहीं है। सच्चाई ये है कि जब बाबा साहब संविधान सभा के लिए नॉमिनेट हुए थे तो उसमें 7 विधायकों ने वोट किया था और वो 7 के 7 शेड्यूल कास्ट थे, उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर दीजिए।